मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। एक हमारे अकोट से 5 कॉर्पोरेटर जीते थे। उनको हमने वार्न किया था। पहले उन्होंने हमसे कहा कि गुट बनाते वक्त उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी है, तो हमने उनसे कहा कि फौरन जाकर आप आपके म्युनिसिपल कमिश्नर लेटर दीजिए, उस ग्रुप से बाहर निकलिए। उन्हें लेटर दिया। बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी नेता के बेटे को उन्होंने कोऑप्शन में तायद की, तो इम्तियाज जलील साहब ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, इनके साथ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम नहीं जा सकते उनके साथ। सर, आप बार बार सियासत में कामयाबी की जानिब से एक शब्द है तुक्का। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुक्के से इतनी ज्यादा सीटें आ गई, क्या कहना है आपका? अब मुबारक हो उनको, फिर उनको तुक्का नहीं लगा, फिर उनका हमारा लग गया। बकवास है ये। अगर आप इलेक्शन से पहले से मेहनत करते नहीं आएंगे और फिर अब इलेक्शन कैंपेन जो होता है 10-12 दिन का, उसमें अगर आप सही मेहनत नहीं करेंगे, आप तुक्का बोल रहे हैं, तो मुबारक हो तुमको। अगर आप इलेक्शन को इस तरह से देख रहे हैं तो ये तो तौहीन है उन तमाम वोटर्स की जो निकल कर अपना सुकून छोड़कर, अपनी तकालीफ छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, तकलीफ उठाकर वोट डालते हैं। तो ये तो उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो ये जो भी ये कह रहे हैं, ये इनका अहंकार है, गुरूर है, और ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। महाराष्ट्र की सियासत में जो लोग अपना एक अधिकार समझते रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, इनसे ज्यादा आपकी सीटें आई, इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह जो मैं पहले बताया आपको कि हमारी जो टीम है इम्तियाज जलील साहब के साथ, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद जाते रहता हूं वहां पर, तो एक कलेक्टिवली हमारी मेहनत होती रही है वहां पर, और हम लोग अवाम के दरमियान में रहे। हमारे पार्टी का जो मैसेजिंग है, पार्टी का जो प्रोग्राम है, और हमारा जो पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, जनता में हो, हम लोग कंसिस्टेंटली एक बात करते हैं, तो जाहिर है उसका अवाम के दिलों पर असर होता है।